अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। फिर उसी नूर से अल्लाह ने कायनात को बनाया और वो सिलसिला चलता रहा। वही नूर आदम अलैहिस्सलाम के पास, वही नूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास, वही नूर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। एक नूर मुंतकिल होता रहा, होता रहा, होता रहा। दुनिया बढ़ती रही, दुनिया बनती रही, दुनिया आगे बढ़ती रही। वही नूर एक दूसरे से मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी में चमका। वही नूर हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी से हज़रत आमिना के शिकम में आया। फिर वही नूर जो है 12 रबीउल अव्वल को जो है मक्के की सरजमीन पे हज़रत आमिना के पेट से वही नूर जो है निकला, जो ज़ाते मुस्तफ़ा है, जो ज़ाते मुस्तफ़ा है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीसे कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़खलक़तु मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैंने जब चाहा कि लोग अब मुझे पहचाने, लोग अब मुझे जाने, लोग अब मुझे जाने कि मैं सबका रब हूँ, सब मेरे बंदे हैं, लोग जाने मैं सबका रब हूँ, लोग मेरी इबादत करें। तो अल्लाह फरमाता, जब मैंने चाहा लोग जाने पहचाने, तो मैं अपने नूर से एक नूर लिया, उस नूर को इंसानी लिबादा पहनाया, इंसानी लिबादा पहना के मैंने दुनिया में भेज दिया, जिसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया, जिसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। जिसने मोहम्मद को पहचाना उसने मुझे पहचान लिया, जिसने इनको मान लिया उसने मुझको मान लिया। बहरहाल हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। हुजूर खातिमुन नबीयीन है। हुजूर ने 63 साल जिंदगी गुजारी है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसानों के लिए नमूने अमल है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए जो है वो जिंदगी गुजारने का तरीका है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग किया, लोगों को खुदा के वहदानियत के बारे में बताया, अपने नबी होने के बारे में बताया, दीन की तबलीग करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। आखिरकार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुकम्मल दीन लोगों तक पहुंचा दिया, तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दारे फानी को छोड़ा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। इतने में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया, तो हजरत फातिमा फरमाती हैं, कौन है? तो आने वाला शख्स कहता है, मैं एक एराबी हूँ, देहात से आया, हुजूर से मिलना चाहता हूँ, हुजूर की अयादत करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा फरमाती हैं, अब्बा की तबीयत जो है थोड़ी अलील है, आज नहीं मिल पाएंगे, कल चले आना। दूसरे दिन वो शख्स फिर आता है, फिर हजरत फातिमा फरमाती, तबीयत अभी सही नहीं हुई है, कल चले आना। फिर तीसरे दिन वो शख्स आता है, हजरत फातिमा फरमाती, आज तबीयत और ज्यादा खराब है, थोड़ा अलील है। तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, 12 जो 3 दिनों से जिस शख्स को वापस कर रही हो वो कौन है? तो हजरत फातिमा फरमाती, अब्बा जान, वो देहात का रहने वाला एराबी है, उसको नहीं मालूम है कि आपकी तबीयत अलील है, रोजाना आपसे मुलाकात के लिए आता है, मैं उसको वापस करती हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, आने वाला वो कोई एराबी नहीं है, बल्कि आने वाला वो शख्स है जो बाप को, जो बेटे को बाप से जुदा कर देता है, जो बाप को बेटे से जुदा कर देता है, जो बेटी को माँ से जुदा कर देता है, जो खानदान को खानदान से जुदा कर देता है। ऐ मुसलमानों, अपने नबी की शान मुलाहिजा करो, दरवाजा बंद है, दरवाजे पे दस्तक इंसान दे रहा है, अपने आप को एराबी कर रहा है, मगर मुस्तफ़ा की नजरों
पे कुर्बान जाओ, दरवाजा बंद है, मगर मेरे मुस्तफ़ा पहचान रहे हैं आने वाला कोई इराबी नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है, आने वाला कोई और नहीं बल्कि मलकुल मौत है। मेरे आका इरशाद फरमाते फातिमा पर्दे में हो जाओ, दरवाजा खोल लो। हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद सलाम अर्ज करते हैं और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम भेजा है और एक कहा है कि मेरे महबूब से कह देना अगर मेरे महबूब आना चाहे तो ले आना, अगर मेरे महबूब ना आना चाहे तो ना आना। ऐ मुसलमानों बताओ, ये शान है मेरे आका की, अपने वक्त का फरिश्ता है और कहता या रसूल अल्लाह, ये इजाजत अल्लाह ने दी है, सिर्फ आपके लिए आज तक मैंने न किसी से इजाजत लिया है, ना आइंदा मैं किसी से इजाजत लूंगा, सिर्फ आपके लिए मैं इजाजत ले रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे महबूब आना चाहे तो लेकर आना। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है ऐ मलकुल मौत जो है, मैं रब की बारगाह में जाना चाहता हूँ, मैं रब के पास जाना चाहता हूँ। अब मुअर्रिखीन फरमाते हैं सरकार सैयदना हजरत मलकुल मौत ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रूह को कब्ज करना चाहा तो अपनी एक उंगली हुजूर के जिस्म पाक पे हजरत मलकुल मौत ने रखा, एक उंगली रखा, हुजूर को थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मलकुल मौत ठहर जाओ, बताओ मेरी उम्मत की रूह को कैसे कब्ज करते हो। अब हजरत मलकुल मौत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जैसी उम्मत होती है वैसे रूह कब्ज करता हूँ, अगर ज्यादा गुनहगार होती तो पूरे 5 उंगलियां रख देता हूँ, कम गुनहगार होती है तो 4 रखता हूँ, और कम होती है तो 3 रखता हूँ, और कम होती है तो 2 रखता हूँ। या रसूल जैसी उम्मत होती है वैसे मैं रूह कब्ज करता हूँ। ऐ मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ, नबी की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। जब से पैदा हुए हो मरने तक जिंदगी भर नबी पे सलाम पढ़ो, नबी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, नबी के नाम पे जो है, नबी के नाम पे अपने जो है खूब मालो दौलत को उठाओ, नबी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मुस्तफा जाने रहमत ने जाकनी के आलम में रूह कब्ज होने वाली है, मलकुल मौत मौजूद है, रूह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा गुनहगार उम्मत को याद करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत बताओ मेरी उम्मत की रूह को कैसे कब्ज करते हो। मलकुल मौत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जैसी उम्मत होती है वैसे रूह कब्ज करता हूँ। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत लागर है, मेरी उम्मत कमजोर है, इतना बोझ मेरी उम्मत बर्दाश्त न कर पाएगी। ऐ मलकुल मौत जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे लो, आज के बाद मेरी उम्मत को कभी तकलीफ न देना, इसलिए कि मेरी उम्मत कमजोर है, इसलिए मेरी उम्मत लागर है, जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे लो, मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। ऐ मुसलमानों बताओ, उस नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी से हम मोहब्बत करने वाले हैं, उस नबी के हम चाहने वाले हैं, जिस नबी ने जाकनी के आलम में भी गुनहगार उम्मत को भूले नहीं है बल्कि गुनहगार उम्मत को याद किया है और कहा है, ऐ मलकुल मौत जितनी तकलीफ देनी है मुझे दे लो, मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। अब हजरत मलकुल मौत ने रूह को कब्ज किया। हम मुअर्रिखीन फरमाते हैं रूह को कब्ज करने के बाद मलकुल मौत लेके चले। आज कुछ लोगों का अकीदा हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, बल्कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जाहिरी जिंदगी में इरशाद फरमाए थे और सहाबा से इरशाद फरमाए थे, कसम है उस खुदा की जिसने मुझे दुनिया में भेजा
भेजा है, पैदा किया है। हजरत ईसा इब्ने मरियम जो है दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लाने के बाद मेरे रोज़े अनवर पर जाएंगे और जाने के बाद मुझे पुकारेंगे या मोहम्मद। जब मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके जो है उस पुकार की जवाब अपने कब्र अनवर के अंदर से अता करूंगा। सुभान अल्लाह। पता है चला जो दुनिया में जो वाक़ियात होने वाले हैं उसकी खबर मुस्तफ़ा दे गए हैं, तो मुस्तफ़ा को मुर्दा कहना ये बेवकूफ़ी है। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है पर्दा फरमाने के बाद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा अदा नहीं की गई है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे गुस्ल देने के बाद, कफन देने के बाद मेरे जनाजे को रख देना और फरिश्तों की जमात आएगी। जिब्रील आएंगे, मुझ पे सलाम पढ़ेंगे, मीकाईल आएंगे, मुझ पे सलाम पढ़ेंगे और फरिश्ते आकर मुझ पे सलाम पढ़ेंगे। उसके बाद सहाबा गिरोह बना के जमात दर जमात आना और आने के बाद सब लोग मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ना। पता है चला जिस तरह से आम लोगों की नमाज़े जनाजा पढ़ाई जाती है वैसे हुजूर की नमाज़े जनाजा नहीं अदा हुई है, बल्कि लोग आते गए और हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ते गए। और शरीयत का कानून, शरीयत का उसूल, शरीयत का ज़ाब्ता ये है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इंसान की बीवी 4 महीने 13 दिन की इद्दत गुजारने के बाद जिससे चाहे उसे शादी कर सकती है। ये शरीयत का कानून है, ये शरीयत का उसूल है, शरीयत का ज़ाब्ता है। कि किसी इंसान का इंतकाल हो जाए 4 महीने 13 दिन गुजारने के बाद जो है बीवी किसी से शादी कर सकती है, मगर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबियों के बीवियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके विसाल के बाद, उनके इंतकाल के बाद उनसे किसी को निकाह करना अल्लाह ने हराम कर दिया है और दुनिया वालों को बता दिया है ये जितने नबी हैं, जितने अंबिया हैं, इनकी बीवियों से निकाह करना हराम है, इसलिए कि मुर्दा नहीं बल्कि अपने कब्रों में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्रों में जिंदा है तो जिंदगी की एक अलामत ये भी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा है। अल्लाह ने जमीन को, उनके जिस्मों को खाना हराम कर दिया है, इसलिए जितने नबी हैं सब अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। जब नबी जिंदा है तो मुस्तफ़ा क्यों नहीं जिंदा है? ये ईमान व अकीदा रखना चाहिए। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो है पर्दा फरमाने के बाद, हुजूर के इंतकाल के बाद जब लोगों ने देखा अब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो इंतकाल हो गया है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, अब हुजूर का कोई नायब होना चाहिए, हुजूर की जगह पे किसी को होना चाहिए जो लोगों के फैसलों को सुने और इंसाफ करे, जो जालिम और मजलूम को जो है सजा दे, जो लोग जो है लोगों को सताए और लोगों के जो है वो फलाहो बहबूद के लिए लश्कर भेजे जो है और जो है इस्लाम को फरोग दे। हुजूर की जगह पे हुजूर का कोई नायब होना चाहिए। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब अंसार व मुहाजिरीन ने मिलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया। हमारे यहाँ जो है यौम सिद्दीक़ अकबर भी मनाया जाता है। इसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है वो कमालात फजाइल बयान किए जाते हैं। मुख्तसर सरकार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, हुजूर का नायब बनाया गया, मुसलमानों का अमीर बनाया गया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो सच्चे पक्के नायब बनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो तमाम काम को जो है वो तमाम
तमाम फराइज की अदायगी किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेपनाह मोहब्बत करते थे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। आज दुनिया में बहुत सारे खलफसार पैदा हो गए हैं और बहुत सारे जो है जमातें बन गई हैं, बहुत सारे फिरके बन गए हैं और जो है बहुत सारे फिरके आज जन्म लिए हैं, पैदा हो गए हैं। मुअर्रिखीन फरमाते हैं इंसान को सुन्नी बनने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानना पड़ेगा। इसलिए कि इंसान को अगर सुन्नी बन के रहना है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो अफजल मानना पड़ेगा। अफजलुल बशर अंबिया यानी अंबिया के बाद जो है इंसानों में सबसे बेहतर सबसे आला जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानना पड़ेगा, तब जाके इंसान सुन्नी रहेगा। सरकार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारी है। और सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक का एक वो वाक़िया जो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने जान को मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं इंसान को तीन चीजें सबसे प्यारी अजीज होती हैं, एक जान, एक औलाद, एक माल। ये तीन चीजें प्यारी होती हैं। तीनों चीजों को सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में थे, उनका लड़का जो है वो दुश्मनों की तरफ से जंग में गया था और सिद्दीक़ अकबर अपने बेटे के तलवार के जद में आ गए तो बेटे ने देखा बाप छोड़ दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद वही बेटा बाप यानी अबू बकर सिद्दीक से कहता अब्बा जान आपको मालूम है आप मेरे तलवार के जद में आए थे, मैंने आपको छोड़ दिया था बाप समझकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बेटा तूने बाप समझकर छोड़ दिया था, मगर अगर मेरे तलवार के नीचे आता तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं बल्कि नबी का दुश्मन समझ के तुम्हें मार डालता। इसलिए सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने बेटे को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पे कुर्बान कर दिया। जब माल की बारी आई तो पूरा माल लाहे खुदा में दे दिया, अल्लाह के नाम पे दे दिया, रसूल के नाम पे दे दिया। और जान की जब बारी आई तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने जान को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पे कुर्बान कर दिया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं गारे सूर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में है, सिद्दीक़ अकबर हैं। अपने कपड़े को चादर को फाड़ फाड़ के तमाम सुराखों को बंद कर दिया था, एक सुराख बाकी था जिसपे अंगूठा लगा लिया था, एड़ी लगा लिया था। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं। और मुअर्रिखीन फरमाते हैं कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो लग जाते हैं मगर इंसान को एहसास नहीं होते, कुछ ऐसी चोट होती है जो इंसान का जिस्म कट जाता है, खून के फव्वारे निकलने लगते हैं मगर इंसान को एहसास नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि इंसान का जिस्म कट भी जाता है, इंसान को जो है दर्द भी होती मगर महसूस नहीं होता है। सिद्दीक़ अकबर हैं, गारे सूर में हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम कर रहे हैं, सिद्दीक बैठे हुए हैं और एड़ी जो है सुराख पे रखे हुए हैं, उसके अंदर एक सांप है जो बरसों से हुजूर का दीदार करने के लिए जो है मुश्ताक था मगर सिद्दीक़ अकबर ने एड़ी रख लिया था। बार बार वो जो है सांप जो है वो डंक नहीं मारता, इशारा करता कि सिद्दीक़ अकबर पाँव को हटा ले तो हुजूर का दीदार हो जाए। जब सिद्दीक़ अकबर ने पाँव को नहीं हटाया और जब देखा सांप ने पाँव हटाने की कोई सूरत नजर नहीं आती तो डंक मारा, काट लिया और जहर पूरे जिस्म जब फैल गया और सिद्दीक़ अकबर को एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि उनके गोद में उनके निगाहों के सामने रूखे मुस्तफ़ा था।
मुस्तफ़ा का जलवा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का रूखे ज़ेबा था, जिसको सिद्दीक़ अकबर देख रहे थे और देख रहे थे सांप ने डंक मार लिया है, सांप ने काट लिया है, जहर के असरात जिस्म में जो है वो घर कर गए हैं। और घर करने के बाद जो है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब उनकी हालत थोड़ी तब्दील होती है और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब महसूस होता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते सिद्दीक क्या हुआ? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मुअर्रिखीन ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया है, ऐसे आलम में, परेशानी के आलम में जान जाने वाली भी हो और इंसान तकलीफ में हो, इंसान परेशानी में हो, इंसान दिक्कत में भी हो, इंसान का लहजा तब्दील हो जाता है, इंसान के तेवर बदल जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर को सांप ने काट लिया है, जहर के असरात जिस्म में बेवस्त कर गए हैं। ऐसे आलम में मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते सिद्दीक क्या हुआ? तो मोहब्बत भरे लहजे में सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। सांप ने डस लिया, मोहब्बत का लहजा नहीं बदला है, मिजाज में तब्दीली नहीं आई है। वही मोहब्बत भरे अंदाज में इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, सांप ने डंक मार दिया है, सांप ने काट लिया है। मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन को लगा दिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर को शिफा मिल गई, शिफा मिल गई और अपने जान को कुर्बान कर दिया। अब अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु वसल्लम ने इनाम अता किया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं इसके बराबर किसी की नेकियां हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते वो उमर की नेकियां हैं। आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदे गिरामी की नेकियां कहाँ गई? तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी भर की इबादत, जिंदगी भर का अमल, सिद्दीक़ अकबर का एक वो अमल जो गारे सोर में उन्होंने मेरे ऊपर अपने जान को कुर्बान किया था, उमर फारूक आजम की जिंदगी भर का अमल, सिद्दीक़ अकबर का एक अमल उनके जिंदगी भर के अमल पे भारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत, सरकार आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, जिन्होंने अपने आप को मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा इनाम अता कर दिया। सिद्दीक़ अकबर के नाम से काफ़ी सूरतें, काफ़ी आयतें भी कुरान अज़ीम में नाजिल हुई हैं उनकी शान में। अल्लाह तबारक व तआला ने उतना बुलंद व बाला मकाम कर दिया कि अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। और उसी सांप के जहर के असरात से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है वफात हुई है, शहादत हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पाई है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि 2 साल जो है, 2.25 साल जो है वो खिलाफत के फ़राइज़ को अंजाम दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, 2.25 साल। उसके बाद जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल होता है। मुअर्रिखीन फरमाते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वसीयत किया था, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुस्तफ़ा के चौखट पे मुस्तफ़ा के कदमों में ला के डाल देना और मेरे आका से इरशाद फरमाना कि आपके यारे गार हैं, ये अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रखा हुआ है, आपके पहलू में दफन होना चाहते हैं, अगर इजाजत सरकार दे दे तो दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मुअर्रिखीन फरमाते लोगों ने सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को जब हुजूर के पहलू में रखकर हुजूर की बारगाह मरीजा पेश किया, ये सहाबा का ईमान था, अबू बकर का ईमान था। हजरत अबू बकर का ईमान व अकीदा था कि मेरे मुस्तफ़ा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है,
यही अकीदा हमें और आपको रखना है। हुजूर फरमाते माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा वही फिरका जन्नती होगा। अगर सिद्दीक़े अकबर ये सोचते कि मेरे आका जिंदा नहीं मुर्दा है, तो कभी ये ना कहते। मेरे आका से कहना कि सिद्दीक़े अकबर का जनाजा ही इजाजत चाहते हैं। सिद्दीक़े अकबर का ईमान व अकीदा ये कहता मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है। अगर मुस्तफ़ा से कहा जाएगा तो मेरे मुस्तफ़ा सुनेंगे। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा सुनेंगे। अब जनाजा रख दिया गया, लोगों ने इजाजत तलब किया, दरवाजा खोल गया। साहबा फरमाते आवाज आई मेरे यारे गार को जो है मेरे पहलू में जो है दफन कर दो, इसलिए कि मैं अपने यार से मिलने का मुश्ताक हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपने यार से मिलने का मुश्ताक हूँ। पता ये चला हुजूर ने जब अपने रोज़े अनवर से आवाज दी कि मेरे यारे गार को मेरे पहलू में दफन कर दिया जाए, तो बोलता वही है जो जिंदा होता है, बोलता वही है जो जिंदा होता, सुनता वही है जो जिंदा होता है। इससे भी पता ही चला मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है। हजरत सिद्दीक़े अकबर जो है जामे हजरत सिद्दीक़े अकबर का विसाल होता है। 22 जमादुल आखिर को विसाल होता है। हजरत सिद्दीक़े अकबर को हुजूर के पहलू में दफन किया जाता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत कर दिया था कि मेरे बाद हजरत उमर फारूक आजम को लोग अपना खलीफा बनाए, अपना अमीरुल मोमिनीन बनाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सरकार सैयदना उमर फारूक आजम को खलीफा बनाया गया है, मुसलमानों का अमीर बनाया गया है। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के अमीर बने हैं, मुसलमानों के खलीफा बने हैं। और खिलाफत के फराइज को ऐसे अंजाम दिया है कि अपने खिलाफत के दौर में जो है 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए थे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते थे उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो है वो दीन की, इस्लाम की तबलीग की है कि सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम को कबूल किए हैं तो खुले मैदान में लोगों ने नमाज अदा की है, खुले मैदान में लोगों ने अजान दिया है, नमाजें अदा की हैं। और उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हम हक पर हैं तो अगर हम हक पर हैं तो खुले मैदान में हम नमाज पढ़ेंगे। उमर फारूक आजम इस्लाम लाने के बाद ऐलान करते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिसको अपने बच्चे को यतीम करवाना हो, जिनको अपने बीवियों को बेवा कराना हो, जिनको अपने जान से मोहब्बत नहीं हो, वो आके उमर को रोक ले। उमर मुसलमान हो गया है और मस्जिद हराम में जो है नमाज अदा करने के लिए जा रहा है। पता ये चला हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने उमर के जरिए से इस्लाम को फरोग दिया है, इस्लाम को तरक्की दिया है। वो सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है जो 22 लाख मुरब्बा पे हुकूमत करते थे, हुकूमत करते थे। और हुकूमत करने का तरीका लोगों को बता गए, लोगों को सिखा गए। आज जो है मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख है, सरकार सैयदना उमर फारूक आजम के शहादत का दिन है। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल 6 महीने 5 दिन जो है वो खिलाफत के फराइज अंजाम देने के बाद जो है फजर की अजान होने के बाद नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और फजर की जमात खड़ी हो चुकी थी। नीयत बांध के खड़े हो गए। 1 रिकात नमाज हो चुकी थी। दूसरी रिकात में अबू लूली मजूसी नाम का शख्स जो है वो अपने आस्तीन में तलवार छुपा के गया था। उमर फारूक आजम के जो है वो कंधे पे ऐसा वार किया है, ऐसा वार किया है कि उमर फारूक आजम जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैठे हैं तो संभल न सके। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को आगे किया, उन्होंने जो है नमाज फजर को मुकम्मल किया। उसके बाद मुअर्रिखीन फरमाते हैं मस्जिद में सिर्फ नमाजी ही नहीं आते,
मस्जिद में सिर्फ नमाजी भी नहीं आते। उमर फारूक आजम की जो शहादत हुई है वो मस्जिद नबवी के अंदर हुई है और जो है वो हालत नमाज के अंदर हुई है। इससे पता ये चला, मुअर्रिखीन फरमाते हैं मस्जिद में इमाम के पीछे जितने लोग होते हैं सब नमाजी ही नहीं होते हैं। कितने लोग फित्तीन किस्म के भी होते हैं, कितने लोग फसादी भी होते हैं, कितने ऐसे भी होते जो देखते हैं इमाम के अंदर कोई कमी देखा जाए तो निकाला जाए, टोका जाए और जो है बाजारों में चर्चा किया जाए, इंसान को बदनाम किया जाए। ये बुजुर्गों से तारीख चली आ रही है। और सरकार सैयदना उमर फारूक आजम को जिसने शहीद किया, अबू लुलू मजूसी ने, वो भी नमाज पढ़ने के लिए आया था। और जो है तारीख ये बताती है कि सहाबा इस तरह से सफे बांध कर खड़े थे कि वार करने के बाद सफों से निकल न सका, वो सफों से निकल न सका। सहाबा इस तरह से जमात में खड़े होते थे, ऐसा मालूम होता था जमीन ने उनको जो है इस तरह से चिपका लिया है कि वो जो है न इधर हिलते थे न डुलते थे, जहां पे खड़े हो जाते थे खड़े रहा करते थे। आखिरकार वो पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है और सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुहर्रमुल हराम को जामे शहादत नोश फरमाते हैं, इस दारे पानी को छोड़ देते हैं। 10 साल 6 महीने 5 दिन हुकूमत करने के बाद, खिलाफत के फराइज को अंजाम देने के बाद आज ही एक मुहर्रम को जो है जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। उनके बाद सरकार सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया जाता है। एक जो है दुनिया का एक निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से निज़ाम बना दिया है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, तमाम पैगंबर आते रहे, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, उसके बाद सहाबा का एक ज़माना आया, ताबईन का ज़माना आया, अल्लाह के वलियों का ज़माना आया। ये दुनिया मुसलसल ऐसे ही चली आ रही है और बीच में एक करबला का ऐसा वाक़िया हो गया कि मुसलमानों के अंदर एक मजबूती पैदा हो गई, जिंदगी गुजारने का सलीका तरीका मालूम हो गया, एक हौसला और हिम्मत मिल गई है। और ये तारीख़ करबला, वाक़ियात करबला को देखकर, पढ़कर, सुनकर इंसान के अंदर जो है एक अजीब कैफियत तारी होती है जो इंसान बयान करने से कासिर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल नूरबार को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और हम सबको इमाम हुसैन के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। हम सबको इमाम हुसैन करबला वालों से, अहले बैत से, सहाबा से सच्ची पक्की अल्लाह मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये कोई रस्म व रिवाज नहीं है, बल्कि जो है ये भी एक इबादत है। आप लोग ज़िक्र हुसैन में आया करें, मोहब्बत से बैठा करें, सुना करें, जो सुना करें उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।